जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर से पढ़कर 95% लाने की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आपका अक्टूबर आ चुका है तो आज की वीडियो में बताएंगे कि अब से ही अक्टूबर से ही पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लेंगे। और 95% लाने का बहुत ही खतरनाक ट्रिक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ट्रिक आज तक कोई नहीं बताया होगा। टॉपर का सीक्रेट ट्रिक मैं लेकर आ चुका हूँ और देख सकते हैं ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो भी देखिए, क्लास 12th में हो तो भी देखिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपका 90% प्लस ही आएगा नंबर। तो देखिए आपके पास केवल 4 महीने का समय है। कितने महीने का? 4 महीने का, यानी कि मान लीजिए कि 120 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। और भाई साहब इसी 120 दिन में कैसे रणनीति बनाना है कि 95% 90% हम फोड़ कर आए। तो देखिए यही आपके पास अंतिम मौका है मेरे भाई, इसके बाद अब मौका नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आ जाएगा तो आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। अगर अब से भी चाहोगे तो अब से ही भी 95% का सपना अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। और मान लीजिए कि दिसंबर से स्टार्ट करोगे, जनवरी से स्टार्ट करोगे तो 90 के नीचे ही रह जाओगे। लेकिन अब से अगर स्टार्ट कर देते हो तो आपका 95% लाने की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि जो तरीका बताऊंगा वो तरीका आप फॉलो करके देखना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे 5 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, 6 स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इतना सारा टेंशन आपके दिमाग पर आ चुका है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब आप बोल रहे हो कि भाई हम क्या करें, हम करें क्या, हमेशा पढ़ते रहें, दिन रात पढ़ते रहें, खेलना कूदना सब बंद कर दें, क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा है। देखिए आपको कोई काम मतलब कि छोड़ना नहीं है, जैसा कि खेलना कूदना घूमना ये छोड़ना नहीं है। देखिए करना क्या है, अगर आप अब से 10 घंटे भी पढ़ोगे, 10 घंटे का भी हार्ड वर्क करोगे तभी आपके 70 से 80% आएंगे, टॉपर नहीं बन पाओगे। लेकिन ये सारे चीज करते हुए अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो केवल 4 घंटे की पढ़ाई से आप 95% ला पाओगे। क्योंकि पढ़ाई में इंपॉर्टेंट घंटे नहीं होते हैं, क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं टॉपर हम नहीं बन सकते, क्योंकि पहले ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं अपने कोचिंग का टॉपर रहा हूँ, मैं एकदम एरिया में टॉप किया था, और आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि ये भाई हम क्या टॉपर बनेंगे, हमें बस की नहीं है टॉपर बनना। टॉपर कुछ खास होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस होते हैं, ये आप सोचने लगते हो। लेकिन भाई गलत बात है, टॉपर और आप में कुछ भी अंतर नहीं है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उनके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है, सेम वही है, सेम टीचर, सेम बुक, सेम माइंड, हर चीज़ सेम है। लेकिन टॉपर क्या करते हैं, कभी आलसीपन सा महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपना होता है भैया 95% देखते हैं ना भाई, हम आज मेहनत करना छोड़ दिए तो हमसे बगल वाला अधिक नंबर ला देगा। 95% नहीं ला पाएंगे, एक दिन भी हमारा समय गवा दिए तो मेहनत करते हैं। और आप ये छोड़ो, आज क्या पढ़ना, कल पढ़ लेंगे, कल देखेंगे, आज क्या पढ़ना है छोड़ो, फिर परसों पढ़ लेंगे, ये एक चीज़ आप करते हो। यही सबसे चीज़ खतरनाक होता है, आज के समय को कल पर टालना। कॉपी बुक उठा लो, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये 6 स्टेप फॉलो करके। देखिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपना कोई गोल नहीं बनाया है तो गोल बना लीजिए। जानकारी एकदम सटीक दूंगा, इन जानकारी को फॉलो करके 100% गारंटी है कि 95% फोड़ कराओगे बोर्ड एग्जाम में। अभी अपना गोल बना लो कि क्या गोल हमें चाहिए, हमें 80% चाहिए, 90% चाहिए या 95% चाहिए। देखिए 80-90 तो आप कम महीनों में भी पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हो, लेकिन अक्टूबर से जब पढ़ रहे हो एकदम टारगेट बना लिए हो तो 95% का टारगेट रखो। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखनी चाहिए। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से ऊपर हो जाएगी, जानते हैं ना। तो सपने औकात से ऊपर देखो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा टाइम टेबल बनाइए जो कि रोज फॉलो हो। अब से अच्छे से कोई घबराहट नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से बैठ जाना है, सब कुछ जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। एक अच्छा सा टाइम टेबल अपने मतलब बुक में बना लेना है जहाँ पर आपका हमेशा ध्यान जाता हो, और रफ में ही बना सकते हो। वहाँ पर ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जो रोज़ फॉलो हो, रोज़ उसको आप फॉलो कर सको। और उसमें आपको खेलने के लिए भी, यानी कि भाई साहब खेलने के लिए क्या ही खेलना है। अभी तो समझ रहे हैं यहाँ पर धान वो मतलब लगा हुआ है, तो फसलें लगी हुई है, तो अभी तो आप लोग बैट बॉल खेलोगे नहीं, आप केवल घूमोगे, बस इतना ही ना करोगे। तो मान लीजिए कि खेलने के लिए कितना भाई साहब, मान लीजिए 2 घंटा, घूमने वूमने के लिए मान लीजिए इतना, ये खेलने घूमने में 2 घंटा चला जाएगा।
उसके बाद का 6 घंटा पढ़ाई पर लगाओ, पढ़ने पर लगाओ। उसके बाद सोने पर आप अपना समय लगाओ, 8 घंटा से कम न सोना, 7 घंटा 8 घंटा बिल्कुल सोना, बिल्कुल सोना। देखिए सोने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास समय जो मिल रहा है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कितना कर पाते हो उससे मतलब होता है। सोने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कम सो क्योंकि तुम्हें टॉपर बनना है। सोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना अच्छी नींद रहेगी, रेस्ट इज़ द बेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। अच्छी नींद रहेगी तो अच्छा माइंड आपका काम करेगा। 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, लेकिन बाकी का जो समय बचता है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि बाकी के समय में दोस्तों के साथ मस्ती पार्टी, घूमना, सोना, मतलब सोना बाद में भी आप बहुत सारे लड़के दोपहर में भी सो जाते हैं, इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है कि अच्छा टाइम टेबल बनाना है, रोज़ फॉलो, और सोने के समय में न कटौती करें। आप 8 घंटे की नींद जरूर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस क्या है भाई, ये चीज़ बिना अधूरा है सब कुछ। आपके बुक में ही सिलेबस है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सिलेबस के बाहर की चीज़ें, टीचर्स भी बहुत सारे सिलेबस के बाहर की चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन आपको सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस को जान लेना है कि क्या कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसका वेटेज सबसे अधिक है, यानी कि जो सबसे अधिक नंबर में पूछा आता है, उस सिलेबस को आपको जानना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अगर जिस चैप्टर का वेटेज अधिक रहेगा ना उसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा कम वेटेज वाला चैप्टर पर कम ध्यान भी दोगे तो मैनेज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें जान लेनी है और उस चैप्टर को अच्छे से फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से जान लीजिए, जिस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को भी जान लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जान लीजिए। अब क्या कीजिए कि 1 शॉर्ट वीडियो देखा कीजिए। 1 शॉर्ट वीडियो, किसी भी चैप्टर हो गया, किसी भी टॉपिक हो गया, उसका 1 शॉर्ट वीडियो देखकर ऐसा प्लानिंग बनाइए कि 95% कहीं दूर ना भाग पाए, आपको करीब आ जाए। देखिए अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैंने इतना सारा बता दिया, अभी बताऊंगा कि कैसे आगे की स्ट्रेटजी क्या बनाना है। अभी तो इतना इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन अब आप बोलोगे भैया मेरे तो सब्जेक्ट कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, मैं कैसे तैयारी करूँ। मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश है बस, उसके बाद मैथ साइंस बनाने बैठता हूँ तो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन क्या करना है, अगर ये सब्जेक्ट जो होता है ना, कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ केवल 30 मिनट का समय दीजिए, कोई नहीं बताएगा। 30 मिनट का समय दीजिए इन दोनों सब्जेक्ट को, इससे अधिक मत दीजिए। बाकी का 6 घंटे में 5.5 घंटा केवल इन सब्जेक्ट को देख लीजिए। ये सब्जेक्ट भी आपका मैनेज हो जाएगा और ये भी मैनेज हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश की तो मैंने ज़बरदस्त तैयारी करा रखा है, उसको तैयार कर लोगे तो 100 में 95 एकदम आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। 30 मिनट तो इनफ है। मान लीजिए कि 30 मिनट अपने कोचिंग में दे रहे हो, 30 मिनट घर पर दे रहे हो, तो 1 घंटे का समय दे रहे हो तो कम थोड़े हैं। इतना समय आप दो, बहुत ज़्यादा आराम से आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, और स्ट्रांग सब्जेक्ट को अधिक समय कम समय दीजिए और वीक सब्जेक्ट को अधिक समय दीजिए। आपका ऐसे ही वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग सब्जेक्ट ऐसे ही स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद क्या क्या पढ़ें, अब आप यही बोलने, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई हम पढ़े क्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्योंकि शुरू से स्टार्ट ही आप नहीं किए तो अब तो समझ में आएगा ही नहीं कि क्या पढ़ना है। देखिए अब आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उसको अच्छे से याद करना है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। बहुत सारे मतलब कि पढ़ने में तेज़ बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है कि क्या मतलब आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या सॉल्व करने से हमें अच्छे परसेंटेज आएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट अगर याद कर लोगे और PYQ सॉल्व कर लोगे तो ऐसे ही 90% बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद की थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बुक वगैरह पढ़नी होती है, जिसके कारण 95 आते हैं। उसके बाद NCERT जो है अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 95% कोई नहीं रोक पाएगा। और मॉडल पेपर जो बोर्ड जारी करता है उस मॉडल पेपर को लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से लगा लीजिए और कॉपी पर लिखिए कि आप 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और हैंड राइटिंग सुधारना बहुत ज़रूरी है। हैंड राइटिंग नहीं सुधार पा रही है तो टैलेंट स्टडी मेरा ही चैनल है, टैलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। टैलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी हैंड राइटिंग मेरे तरह आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कॉपी में लिखना सीख लीजिए, मेरे इस चैनल पर सिखाई जाती है। राइटिंग आपको कहना सुधार दीजिए, राइटिंग से ही काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि भले ही आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं रहती है तो एग्जामिनर का मूड ख़राब हो जाता है और नंबर काट ही देता है, ठीक है ना। और रिवीजन ज़रूरी है, मतलब कि टारगेट बनाइए कि 7 दिन में 6 दिन पढ़ाई कीजिए, 1 दिन रिवीजन कीजिए और उसके बाद रोज़ याद कीजिए और कंसिस्टेंट ज़रूर रहें। यानी कि आज 4 घंटा ही पढ़े हो तो अगले दिन भी 4 ही घंटा पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज 6 घंटे पढ़े, अगले दिन 2 घंटे पढ़े तो इससे दिक्कत हो सकता है, ठीक।
तो कंसिस्टेंट रहना है, अक्टूबर से पढ़कर भी आप 95% ला पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।